हाल ही में मेरे 3-4 पेशेंट्स ने मुझे ये सवाल पूछा कि मानसिक तनाव या जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल स्ट्रेस जो हमारे सबके लाइफ में होता है, क्या ये कैंसर का कारण हो सकता है क्या? देयर हैव बीन मेनी स्टडीज़ ऑन दिस टॉपिक और आज इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहती हूँ। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस ये डायरेक्टली कैंसर के डेवलपमेंट में एसोसिएटेड नहीं है, क्योंकि आप साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को एक क्वांटिफाई नहीं कर सकते कि कितना % साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आपको है या मुझे है, और उसका आप एसोसिएशन डायरेक्ट कैंसर से आज तक नहीं जोड़ पाए हैं। लेकिन देर आर सम इनडायरेक्ट एसोसिएशंस बिटवीन साइकोलॉजिकल स्ट्रेस एंड कैंसर डेवलपमेंट। मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ, मैं एंड्रोमेडा कैंसर हॉस्पिटल में ब्रेस्ट कैंसर सर्जन हूँ। जो एक क्रॉनिक स्ट्रेस होता है या साइकोलॉजिकल तनाव हम जिसको बोलते हैं, वो कई सारे हमारे बिहेवियरल चेंजेस के लिए कारणीभूत होता है। जैसे कि जिनको क्रॉनिक स्ट्रेस होता है वो कभी कभी गलत आदतों में चले जाते हैं, स्पेशली स्मोकिंग, शराब पीना। स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे लोग शराब का भी अल्कोहल कंजम्पशन भी ज़्यादा लेते हैं, या साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के दौरान आपकी डाइट जो होती है वो अप्रोप्रिएट नहीं हो पाती, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कम हो जाती है। सो इनडायरेक्टली इन सब बिहेवियर्स की वजह से आपको ओबेसिटी हो सकती है, आपका वज़न बढ़ सकता है, और अल्कोहल और टोबैको आप जानते ही हो कि कैंसर के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दिस chronic stress is indirectly related to cancer development. Moreover, chronic stress की वजह से हमारे शरीर में कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन इन हॉर्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है, these are somehow responsible for मैं कैंसर डेवलपमेंट के तो बात नहीं करूँगी, बट कैंसर अगर किसी को हुआ है तो उसको बढ़ावा देने में या उसके ग्रोथ में इन हॉर्मोन्स का भी एसोसिएशन हो सकता है। इन एडिशन टू दैट, क्रॉनिक स्ट्रेस या तनाव की वजह से हमारे शरीर में एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन पैदा हो जाती है, एंड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हैज़ बीन एसोसिएटेड विद कैंसर डेवलपमेंट. So all of these are indirectly responsible for development of cancer related to chronic stress. अब chronic stress कम करने की वजह से आपकी क्या कैंसर की होने की रिस्क आप पूरी प्रिवेंट कर सकते हो? Let us see how it can be done. सो मैं ये नहीं कहूँगी कि आप अगर पूरा तनाव मुक्त जीना जीते हो तो कभी कैंसर होगा ही नहीं, बट अगर किसी को कैंसर होता है तो ये स्ट्रेस जो है आपको आपके कैंसर की जो जर्नी है उसमें आपको हानिकारक हो सकता है. सो एज अ रिज़ल्ट, एनीबडी who is actually going through cancer treatment, or for that matter who has not been diagnosed with cancer, everybody must remember कि आपको आपके डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस को हटाना है. अब कैसे हटा सकते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस वजह से आपकी डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस है, उस चीज़ को आप आइडेंटिफाई करो और उसको दूर करने की कोशिश करो. अगर आपके रिलेशनशिप में तनाव है तो बेस्ट तरीका होता है कि आप ओपन कम्युनिकेशन करो, क्योंकि आपके मन में क्या प्रॉब्लम है अगर आप किसी को आगे वाले व्यक्ति को बताओगे नहीं तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अपने आप से वो समझ जाएंगे कि आपके मन में क्या चल रहा है. सो ओपन कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दूसरा ये है कि इस स्ट्रेसफुल कंडीशन से दूर होने के लिए आपको माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन या योग, ये आपको बहुत हेल्प करता है. जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते हो तो 2-3 मिनट का डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, और ये मैं मेरे अपने एग्जाम्पल से आपको बता सकती हूँ. मेरा ये अनुभव है कि जब भी कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है तो डीप ब्रीदिंग डेफिनेटली हेल्प्स मी. और एक तरीका आप कर सकते हो कि आप कोई ग्रुप एक्टिविटी ज्वाइन कर सकते हो, जैसे कि ग्रुप्स में योग क्लासेस ज्वाइन करना या डांस क्लासेस ज्वाइन करना, स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करना या कोई भी हॉबी क्लासेस ज्वाइन करना. स्पेशली पेंटिंग,
आपके डांसिंग, ये सारी जो एक्टिविटीज़ होती है उससे आपको डेफिनेटली स्ट्रेस बस्टिंग होती है एंड आपका जो एक ये तनावपूर्ण लाइफस्टाइल है उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। अगर सपोज़ इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको आपके स्ट्रेसफुल कंडीशन को दूर करने में मदद नहीं मिल रही है तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप प्रोफेशनल हेल्प ज़रूर लीजिए। आजकल साइकोलॉजिकल हेल्प लेना या साइकोलॉजिस्ट की प्रोफेशनल हेल्प लेना ये एक आम बात हो गई है और डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन रिलीविंग स्ट्रेस। सो बिफोर आई एंड आई वुड डेफिनेटली वांट टू से टू ऑल ऑफ यू कि डे टू डे लाइफ में जो एक आपके इसमें स्ट्रेस होता है वो किसी को भी हो सकता है, उसको कंटिन्यूअसली आपके लाइफ में रखना ये केवल कैंसर के डेवलपमेंट के लिए ही नहीं लेकिन आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सो रिमेन स्ट्रेस फ्री एंड एन्जॉय योर लाइफ। थैंक यू।